नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हमारी मेडिसिन कैबिनेट की। उसके अंदर छिपे एक ऐसे सच की जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोग शायद जानते भी नहीं हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, जब भी कभी हल्की सी खांसी या मामूली सा बुखार होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ज्यादातर लोग सीधे पास वाले केमिस्ट के पास जाते हैं और कोई जानी पहचानी गोली ले लेते हैं, है ना? बिल्कुल आम सी बात लगती है ये। लेकिन क्या हो अगर ये छोटी सी, बिल्कुल आम सी लगने वाली आदत असल में एक बहुत बड़े और जानलेवा संकट को दावत दे रही हो? जी हाँ, चलिए आज इसी खतरनाक सच को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो है दवाओं का असर खत्म हो जाना। मतलब वो दवाएं जिन पर हम और हमारी पिछली पीढ़ियां भरोसा करती आई हैं, वो अब काम ही नहीं कर रही। और ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल नहीं है। आंकड़े तो सच में डराने वाले हैं। सोचिए, सिर्फ एक साल में 2021 में भारत के अंदर 2,60,000 लोगों की मौत हो गई। और वजह एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसे शॉर्ट में AMR कहते हैं। ये एक साइलेंट पेंडेमिक की तरह है जो धीरे धीरे हमारे बीच फैलता जा रहा है। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये ICMR की रिपोर्ट से हैं। निमोनिया के 60% केसेस में, स्किन इन्फेक्शन के 80% केसेस में और यूरिन इन्फेक्शन के तो यकीन करना मुश्किल है 98% केसेस में जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स हैं वो अब पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं, बेअसर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मामूली बीमारियां हुआ करती थीं वो अब गंभीर रूप ले रही हैं, क्योंकि हमारा पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही काम नहीं कर रहा। तो ये AMR, ये भला आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। जब कीटाणु मतलब बैक्टीरिया इतने स्मार्ट और ताकतवर हो जाते हैं कि दवाएं उन पर कोई असर ही नहीं कर पाती, वो एक तरह से दवाओं से लड़ने के लिए खुद को ट्रेन कर लेते हैं और फिर जीत भी जाते हैं। और नतीजा, एक मामूली सा इन्फेक्शन भी लाइलाज बन सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इस खतरनाक सिचुएशन तक पहुंचे कैसे? आखिर गलती कहां हुई? इसका एक बहुत बड़ा जवाब दवा बनाने वाली इंडस्ट्री के मुनाफे की दौड़ में छिपा है। ये तस्वीर देखिए, ये पूरी कहानी बयां कर देती है। एक दवा जिसकी असली लागत मान लीजिए 20 रुपए है, वो हमें और आपको बाजार में 200 रुपए तक में बेची जाती है। ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे मुनाफे को मरीजों की सेहत से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी समझा जा रहा है। और ये मुनाफा कमाने के लिए ना कई गलत तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे जेनेरिक दवाओं में बस नाम के लिए कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट या केमिकल मिला दिए जाते हैं ताकि उसकी कीमत बढ़ाई जा सके। फिर डॉक्टरों को महंगे महंगे गिफ्ट्स और कमीशन दिए जाते हैं ताकि वो कंपनी की ही दवा लिखें। और सबसे खतरनाक बात, सरकार ने जिन 35 दवाओं को बैन कर दिया है वो आज भी खुलेआम बाजार में बिक रही। ये मामला इतना सीरियस है कि देश के सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि वो डॉक्टरों और दवा कंपनियों के इस नेक्सस, मतलब इस सांठगांठ को लेकर बहुत चिंतित हैं। जब देश की सबसे बड़ी अदालत ऐसा कह रही है तो समझा जा सकता है कि जड़ें कितनी गहरी हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सारा दोष सिर्फ कंपनियों का नहीं है। अनजाने में ही सही, हम सब भी इस संकट को बढ़ाने में अपनी एक भूमिका निभा रहे हैं। चलिए अब समझते हैं कि कैसे। यहां पर एक सबसे जरूरी बात समझने की है जो शायद सबसे बड़ी गलती की जड़ है। देखिए, इन्फेक्शन दो तरह के होते हैं, वायरल और बैक्टीरियल। एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को मारती हैं, वायरस पर उनका कोई असर नहीं होता। अब होता क्या है? हमें होता है सामान्य सर्दी जुकाम जो कि एक वायरस से होता है और हम उसके लिए भी एंटीबायोटिक खा लेते हैं। बस यहीं पर सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो होता क्या है? जब हम वायरस के लिए गलत एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमारे शरीर में जो कमजोर बैक्टीरिया होते हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन जो सबसे मजबूत, सबसे जिद्दी बैक्टीरिया होते हैं वो बच जाते हैं। ये बिल्कुल एक लड़ाई की तरह है जिसमें कमजोर सैनिक मारे गए और सबसे ताकतवर सुपर सोल्जर बच गए। अब ये सुपर सोल्जर अपनी पूरी फौज तैयार कर लेते हैं और अगली बार जब सच में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो कोई भी दवा उन पर असर नहीं करती। इस खतरे की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में खास तौर पर यह चेतावनी दी थी कि बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स लेना एक छोटी सी बीमारी को भी जानलेवा बना सकता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम की गहराई को तो समझ लिया, पर अब सवाल यह है कि हम कर क्या सकते हैं? हम खुद को और अपने परिवार को इससे कैसे बचा सकते हैं? अच्छी बात यह है कि इसका हल हमारे ही हाथ में है। कुछ बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जिनसे एक बड़ा बदलाव आ सकता है। तो क्या है वो समाधान? क्या है वो आदतें जो हमें बदलनी होंगी? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम,
खुद के डॉक्टर मत बनिए। हमेशा किसी एक्सपर्ट, किसी डॉक्टर से ही सलाह लीजिए। दूसरा, अगर डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखते हैं तो उसका पूरा कोर्स खत्म कीजिए। बीच में ठीक लगने पर उसे बंद मत कीजिए। और तीसरा, कभी भी किसी और की बची हुई दवा का इस्तेमाल मत कीजिए। ये 3 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखने चाहिए। और इससे भी एक कदम आगे की सोच क्या है? वो ये कि दवा की ज़रूरत ही ना पड़े। हमें अपनी इम्यूनिटी, मतलब शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है, उसे मजबूत करने पर फोकस करना चाहिए। छोटी मोटी तकलीफों के लिए घरेलू नुस्खे और पूरा आराम, ये सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि एक बात तो पक्की है, इलाज से हमेशा बेहतर होता है बचाव। और आखिर में एक सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या एक गोली खा लेने की सहूलियत उस भयानक भविष्य के खतरे से ज्यादा बड़ी है, जहां हमारे पास मामूली बीमारियों का भी कोई इलाज नहीं बचेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।